नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089780445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल का जीएस वाले पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइल को हटाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लियर द फाइल। ठीक है, क्लियर करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल W, कंट्रोल X, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z। ठीक, तो आपको पता है Z है आपका अंडू वाला, Y है आपका रीडू वाला, X है आपका कट वाला। ठीक है, कंट्रोल V है आपका पेस्ट वाला, कंट्रोल C है आपका कॉपी वाला। ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, और क्लियर करने के लिए कंट्रोल W। आंसर हो जाएगा यहाँ पर A। अगला देखिए, सक्रिय विंडो यानी कि जो एक्टिव विंडो होती है उसको स्विच करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो कौन सा शॉर्टकट है? ऑल्ट टैब यूज करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट यूज करते हैं, या फिर कंट्रोल ऑल्ट या टैब यूज करते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं हम एक्टिव विंडो में स्विच करने के लिए। ठीक है, बी आंसर। अगला देखें, MS एक्सेल में जब हम फिल्टर्स का यूज करते हैं तो फिल्टर के लिए क्या शॉर्टकट है? आपका कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल शिफ्ट N या कंट्रोल शिफ्ट O। तो आंसर है इसका L। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट और L। अगला देखें, आप PPT जो पावर पॉइंट यूज करते हैं उसमें स्लाइड शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? F2 दबाते हैं, F3, F4 या F5? तो आंसर है F5 दबाते हैं। ठीक है, डी आंसर। अगला देखिए, विंडोज को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया गया जाता है? देखिए, कंट्रोल L, कंट्रोल शिफ्ट L, विंडोज L या फिर विंडो शिफ्ट प्लस L। तो आंसर है इसका विंडो L। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि सबसे ज्यादा साक्षरता है, जिसकी प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहे हैं। मैक्सिमम है जो लिटरेसी किसकी है और कितनी है ये भी बताइए आप, है ना। किसकी और कितनी दोनों बताना है। तो देखिए, लक्षद्वीप की है या दिल्ली की है, या 91.8 है या 92.80 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप की है 91.80%। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आपकी लोएस्ट जो आपका सेक्स रेशियो होता है, वो बच्चों का जो सेक्स रेशियो, बच्चों का मतलब होता है यहाँ पे 0 से 6 साल तक के बच्चे। ठीक है, तो कौन सा है, कौन सा स्टेट है जिसमें कि बच्चों का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो आंसर है इसका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो लिंगानुपात है बच्चों का वो है आपका 834। ठीक, 834। अगला देखिए, 2019 का जो SRS की रिपोर्ट है, SRS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जन्म दर है जो वो किस राज्य की है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या झारखंड की? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। और कितनी है? वो है 25.9। ठीक है, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। और कितनी है? 25.9। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में 60 वर्ष से अधिक लोग निवास करते हैं? 60 वर्ष से अधिक के मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो निवास करते हैं। एजेड पॉपुलेशन पूछी जा रही है, किस में सबसे ज्यादा है? आपकी केरल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, केरल में। कितने परसेंट लोग हैं? 12.6% लोग हैं। ठीक है, ये आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर निवास करते हैं? सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या आपके राजस्थान में? कौन से साक्षर? ग्रामीण साक्षर। तो वो है सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में। बी आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, मैदान में जब कोई बॉल है जो वो रोल कर रही है, लुढ़क रही है, और फिर वो अपने आप धीमे धीमे घर्षण बल की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, जो वाईफाई यूज करते हैं आप अपने घरों में, उसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रेडियो वेव का, माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड वेव का, या एक्स रेज का? तो आंसर है इसका माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, बी आंसर। अगला देखिए, कम तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रायोमीटर, पेरीहेलियोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, या फिर विस्कोमीटर? तो देखिए, आपका जो सौर का विकिरण होता है उसको मापने के लिए पेरीहेलियोमीटर का यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा जब किसी वस्तु का जो आपका अपवर्तनांक होता है उसको मापने के लिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर मीटर का यूज किया जाता है, और क्षण्णता यानी कि विस्कोसिटी को मापने के लिए विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रायोमीटर, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पर वही पूछा गया कि कम तापमान के लिए, तो क्रायोमीटर, ए आंसर। अगला देखें, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मीथेन का, एथिलीन का, एसिटिलीन का, या फिर क्लोरीन का? तो आंसर है एथिलीन का, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की अधिकता से सिरोसिस नामक रोग हो जाता है? सिलिकॉन, सोडियम, लोहा, या फिर आयोडीन? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आयरन की अधिकता से ऐसा होता है। कई सारी डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कि आपका हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सिरोसिस तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा आपका डायबिटीज़ भी हो जाता है इसकी वजह से। तो ये कई सारी डिसीजेज हैं और ये लंबे समय बाद होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो जाता है। और बेसिकली क्या है कि ये आयरन की ज़्यादा होने से फिर आयरन क्या स्टोर्ड होने लगता है, और फिर जो स्टोर्ड आयरन है वो डैमेज करता है अलग अलग ऑर्गन्स को, जिसको आप ऑर्गन फेलियर या फिर अलग अलग क्रॉनिक डिसीजेस भी हो जाती हैं, जैसे कि सिरोसिस, डायबिटीज, हार्ट फेलियर, ठीक। तो याद रखिएगा आयरन इसका आंसर है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य हैं वो सही सुमेलित हैं? देखिए, असम में बिहू होता है, बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश में छपेली होता है, और महाराष्ट्र में तमाशा होता है, ठीक। तीनों ही सही है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं ये, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जो क्लासिकल डांस हैं वो सही सुमेलित है? भरतनाट्यम, वैजंती माला करती हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। कथक, बिरजू महाराज, बिल्कुल सही। और उसके बाद कथकली, मडालनी, साराभाई, ये सभी सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य का मिलान आपको करना है, ठीक है। क्लासिकल डांस है जो, उनका आपको मिलान करना है। तो कुचिपुड़ी है जो, वो कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कथक है जो, वो आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, संयुक्त संघ राष्ट्र जो आपका यूनाइटेड नेशन है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष में हुआ था? अभी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है 1945, 1960, 1965 या 1990? तो आंसर है 1945, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय कप या ट्रॉफी है जो वो आपके क्रिकेट से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी है जो, ये क्रिकेट से संबंधित है। आपकी विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन संतोष ट्रॉफी है जो, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो आपके नेशनल इनकम के मापक हैं? ठीक है, तो जीडीपी के माध्यम से भी नेशनल इनकम निकाली जा सकती है, एनडीपी के माध्यम से भी, और जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बाद नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। तो सारे ही आपके राष्ट्रीय आय के मापक हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखें, गैट। गैट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल असेंबली ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, सॉरी, जनरल असेंबली ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? तो आंसर हो जाएगा इसका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला देखें, HDI, ठीक है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो, उसकी गणना के लिए 3 आयाम है, ठीक। तो आपको बताना है वो कौन से हैं। एक आपका हेल्थ उसका आयाम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा आपका जो ये GNP, ये इसका आयाम नहीं है। और जीवन स्तर इसका आयाम है, ठीक है। देखिए, बेसिकली क्या है कि स्वास्थ्य, हेल्थ हो गया, उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। तो हेल्थ,
एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीन इसके आयाम हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो आप इनको याद रखिए, किसके आयाम है ये, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आयाम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, गिनी कोफिशिएंट है जो, वो उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, मांग जो होती है, डिमांड है, उसको मापने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए, असमानता यानी इनइक्वालिटी को मापने के लिए, या बेरोजगारी। तो आंसर हो जाएगा इसका असमानता यानी इनइक्वालिटी को मापने के लिए। और इस इनइक्वालिटी को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं लॉरेंस कर्व का प्रयोग, ठीक है। ये भी आ सकता है, याद रखिए लॉरेंस कर्व, ठीक है, अलग से पूछ लें तो याद रखिएगा। ये है किसके लिए गिनी कोफिशिएंट, असमानता के लिए, ठीक। अगला देखिए, सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ नहीं है, ठीक है, गलत वाला पूछ रहे हैं। तो देखिए कोलकाता में है, दिल्ली में भी है, और इनका चेन्नई में है, इसके अलावा अहमदाबाद में भी है, ठीक है। तो लेकिन जो मुंबई है वहां पर इनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, यूपीएससी है जो, उसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, यह अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज से उनकी भर्ती करता है, ठीक, उनकी जो परीक्षा है उनको आयोजित करता है, बिल्कुल सही। और राष्ट्रपति को जो डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं उन पर सलाह देता है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु है जो वो कम की गई है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 62nd के द्वारा, 63rd के द्वारा, या 64th के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 61st के द्वारा, आंसर ए। अगला देखिए, संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, पार्ट 4, 5, 6 या 7। तो आंसर है पार्ट 7 में, ठीक है। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है आपका DPSPs के बारे में, पार्ट 5 है आपका यूनियन के बारे में, और पार्ट 6 है आपका स्टेट्स के बारे में, ठीक है। पार्ट 7 हो जाएगा यूटीज के बारे में, ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, मैच करना है आपको, आर्टिकल 51 का जो ए है उसको आप किसके साथ मैच करेंगे, मौलिक कर्तव्यों के साथ मैच करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। आर्टिकल 312 है जो वो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, जिसकी अभी हमने पीछे बात की थी, ठीक है। और 280 है जो वो आपका फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में है। और आर्टिकल 17 है जो वो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 है, ठीक। तो याद रखिएगा इनको सबको, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट है जो, वो विशेषता भारतीय संविधान में किस जगह से ली गई है, किस सोर्स से ली गई है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, या जापान से। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन उच्चाधिकारी उनके संभावित विभाग के साथ सही सुमेलित हैं। देखिए, मुद्राध्यक्ष कौन होता था, पासपोर्ट का जो विभाग होता था उसका अधिकारी होता था, वो उसका नाम था मुद्राध्यक्ष, ठीक। लवणा अध्यक्ष है जो, वो होता था आपका खानों का अधिकारी, ये गलत हो गया, क्योंकि माइंस का जो आपका ऑफिसर होता था उसको अकरा अध्यक्ष बोलते थे, क्या बोलते थे, अकरा अध्यक्ष, ठीक है। और ये जो लवणा अध्यक्ष है ये होता था नमक का अधिकारी, आपको पता है लवण मतलब नमक होता है, ठीक, तो नमक का अधिकारी। और उसके बाद नवा अध्यक्ष है जो, वो हो गया आपका नौसेना का अधिकारी, नौसेना मतलब नेवल फोर्सेस, नेवल चीफ होता था, नेवी चीफ, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। अगला देखिए, पहली जो संगम है उसके वक्त अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि थे, तोलकापियर थे, नक्किरार थे, या फिर करिकाल थे, ठीक है। संगम लिटरेचर से क्वेश्चन है। देखिए, अगस्त ऋषि जो थे वो फर्स्ट वाली के अध्यक्ष थे, ठीक है। सेकंड वाली के तोलकापियर, और थर्ड वाली के नक्किरार, ठीक। तो तीनों के लिखे हुए हैं, याद कर लीजिएगा। अगला देखें, गुप्त काल में जो करों में से जो भोग होता था वो क्या है, भोग, ठीक है। कई सारे कर हैं, उनमें आपका भोग है जो, वो क्या है, भूमि कर होता था, आपका भूमि उपज का हिस्सा होता था, या राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी की भेंट होती थी, या फिर आपके विदेशी वस्तुओं का आयात पर जो कर लगता था वो होता था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, राजा को जो डेली बेसिस पर आप भेंट देते थे वो भोग होता था, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं जो वो भास के द्वारा लिखी गई हैं, चारुदत्त, स्वप्न वासव दत्ता, या नागनंद, ठीक। तो देखिए, ये दोनों हैं जो ये भास के द्वारा लिखी गई हैं, और नागनंद है जो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शिव मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, तिगवा का है, या आपका देवगढ़ का है, या सिरपुर का है।
तो आंसर हो जाएगा भूमरा का है जो वो शिव मंदिर है, कहाँ पर है, नागदा में, नागदा में, ठीक है। और तिगवा वाला है जो ये विष्णु का मंदिर है, विष्णु, ठीक। और उसके बाद देवगढ़ का है जो ये आपका दशावतार मंदिर है, दशावतार। और सिरपुर वाला है जो ये लक्ष्मण का मंदिर है, लक्ष्मण जी का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोलंकी वंश के संस्थापक हैं? मूलराज वन, जयसिंह वन, हरिश्चंद्र या गोपाल? तो आंसर हो जाएगा मूलराज वन, ए आंसर। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय या फिरोज शाह तुगलक द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले गयासुद्दीन तुगलक आए, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, फिर फिरोज शाह तुगलक आए, और फिर उसके बाद आए आपके गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। इनको तुगलक शाह के नाम से भी जानते थे, तुगलक शाह, ठीक, शाह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन धर्म की व्याख्या करने वाला अधिकारी था? काजी उल कुजात, मुफ्ती, अमीर ए दाद या कोतवाल? तो आंसर हो जाएगा इसका मुफ्ती जो था वो था धर्म की व्याख्या करने वाला अधिकारी, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अरावडू वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, वीर नरसिंह या फिर तिरुमल? तो ये कहाँ के है? ये है आपका विजयनगर एम्पायर। इसमें चार हैं बेसिकली, चारों के आपको नाम और उनके संस्थापक बताने हैं, चारों डायनेस्टीज के, ठीक है। तो इसमें से कौन है? वो है तिरुमल, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित लेखक और उनकी रचनाओं में से कौन सही सुमेलित है? विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, जयदेव का गीत गोविंद और जयचंद्र की हम्मीर काव्य, ठीक, तीनों ही सही सुमेलित है, डी आंसर। अगला देखें, 1857 में संलग्न स्थानों को युद्ध की शुरुआत के अनुसार आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो जब शुरुआत हुई तो 10 मई के दिन 1857, 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी स्टार्टिंग हुई। फिर उसके बाद जो दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली कब पहुंचे? दिल्ली पहुंचे हैं ये 11 मई को, ठीक है। और लखनऊ है जो, वहां पर ये स्टार्ट हुआ था 4 जून को, और झांसी भी 4 ही जून है, ठीक है, याद रखिएगा सब, ठीक। कानपुर है जो, ये है 5 जून, ठीक। बहुत प्रिसाइज है, लेकिन आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है जो, वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? मैडम ब्लाविस्की और एच.एस. ऑलकॉट, ठीक। तो आंसर ये सही हो जाएगा। नामधारी आंदोलन है जो, वो राम सिंह के द्वारा, बिल्कुल सही। और रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बिल्कुल सही, ठीक है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित को क्रमबद्ध करें। कामावाटा मारू प्रकरण है जो, वो आपका कब का है? ये है 1914 का, ठीक। लखनऊ पैक्ट कब का है? वो है 1916 का। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी आपकी 1917 में, और असहयोग आंदोलन है वो है आपका 1920 का। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक, सही, सभी सही क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं। अगला देखिए, वाइकॉम सत्याग्रह है जो, वो किस जगह पर चलाया गया? आपके तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केरल, ठीक है। बेसिकली ये किस लिए चलाया गया था? ये 1924-25 में केरल का जो त्रावणकोर करके जगह है, ठीक है, त्रावणकोर, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। त्रावणकोर करके जो जगह है वहां पर नेता कौन थे इनके? टी.के. माधवन, ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, मंदिरों में प्रवेश करने के लिए जो था वो वाइकॉम सत्याग्रह चलाया गया था। टी.के. माधवन इसके प्रणेता थे। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ वी.डी. सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर हैं जो, वो संबंधित है? कौन है? मित्र मेला, बिल्कुल सही। अभिनव भारत भी इन्हीं का है। और भारत नौजवान सभा, ये किसका है? ये है भगत सिंह का, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था भारत नौजवान सभा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, कैलिफोर्निया में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवा होती है, गर्म याद रखिएगा, ठीक है, कई सारी जो लोकल विंड्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो गर्म वाली यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी है और कहाँ चलती है? वो कैलिफोर्निया में। ये फैक्ट याद रखिएगा। मिन्स्ट्रल, बोरा, सांता आना या फिर ब्लिजार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांता आना, ठीक है। और बाकी सारी हैं जो, वो सब कोल्ड विंड्स हैं, कोल्ड हैं, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु स्टेशन है आपका? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
तारापुर, नरोरा, रावत भाटा और काकरापारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके बुलंदशहर में है नरोरा, ठीक, तो वो आंसर हो गया। अब बाकी सब कहाँ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। इनके अलावा, इन ऑप्शंस के अलावा और भी हैं, वो भी आपको साथ में कमेंट में लिखने हैं। अगला देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी बंदरगाह है, वेस्टर्न पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, कुछ भारत में वेस्टर्न पोर्ट है और कुछ ईस्टर्न पोर्ट है, ठीक। तो ईस्ट में कौन से हैं वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और वेस्ट में कौन से हैं वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, फेमस वाले, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, ये पूछा गया है। देखिए, पारादीप, हल्दिया, एन्नूर, तो बचा कौन सा? कांडला, ठीक। कांडला पोर्ट है आपका गुजरात में, ठीक है, वो आपका वेस्टर्न पोर्ट हो गया, ठीक है। अब इधर वाले आपको तीन तो यहाँ पे मिल ही गए आपको, है ना। और देख लीजिए, टी, सी, ई, वी, पी, एच के, ये है बेसिकली ईस्टर्न पोर्ट, ठीक। तो लेकिन बचे हुए आप सब सारे नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, ईस्ट वेस्ट दोनों के। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रेलवे जोन का मुख्यालय है वो सही सुमेलित है। देखिए, मध्य रेलवे का मुंबई है, ठीक है। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई है। उसके बाद आपका उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे का आपका दिल्ली है, और जो पूर्वी रेलवे है उसका आपका कोलकाता है, ठीक। तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देख लीजिए, मरीन नेशनल पार्क है जो वो कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, आपके अंडमान निकोबार में, या तमिलनाडु में? तो आंसर है इसका अंडमान और निकोबार में आपके जो मरीन नेशनल पार्क है वो स्थित है, ठीक। सी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज कर देना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।